Assalamualaikum everyone. Welcome back to OSEI vocabulary channel. आज के इस लेसन में हम आपको सिखाने जा रहे हैं क्रिप्टो वोकैब्युलरी। अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही करें बेल आइकन पर क्लिक ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। So let's start our today's lesson on क्रिप्टो वोकैब्युलरी। ATH, all the time high, the highest price a coin has ever been। ATH का मतलब है all the time high, यानी तमाम वक्त में जो सबसे ऊंची प्राइस है किसी भी कॉइन की। ALTCOIN, alternative cryptocurrencies launched after BTC। बिटकॉइन के बाद बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च हुई हैं तो उसको हम कहते हैं ALTCOIN। बबल, when an asset is traded at a price exceeding that asset's intrinsic value, जब कोई भी पिक्चर, ऑडियो या वीडियो बेची जाती है लेकिन जब उसकी असल प्राइस से कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हम उसे कहते हैं बबल। Genesis block, the first block in blockchain used to initialize a particular network। वो फर्स्ट ब्लॉक जिससे कि पूरी ब्लॉकचेन शुरू होती है या फिर उस ब्लॉक से नया नेटवर्क शुरू होता है उसे हम कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक, यानी कि मेन और फर्स्ट ब्लॉक। ICO, initial coin offering a type of crowdfunding, crypto as a way of raising capital for companies। ICO इनिशियल कॉइन होता है जिससे पूरी क्राउड फंडिंग स्टार्ट होती है और ये किसी भी कंपनी के लिए कैपिटल प्रोवाइड करता है। AIRDROP, a campaign that distributes a specific cryptocurrency or token to an audience। AIRDROP एक ऐसी कैंपेन होती है जिससे किसी भी कंपनी या लोगों को क्रिप्टो करेंसी या फिर टोकन प्रोवाइड किया जाता है। HODL, an investor who holds a currency for term gains, एक ऐसा इन्वेस्टर जो करेंसी को अपने पास रखता है टर्म गेन के लिए। Fork, when a blockchain splits into two separate chains, जब एक blockchain two separate chains में डिवाइड होती है तो हम उसे कहते हैं fork। Bitcoin, a well-known cryptocurrency, digital money based on the proof of work blockchain। बिटकॉइन वो पहली क्रिप्टो करेंसी है जो कि लॉन्च की गई थी डिजिटल मनी में। Moon, the community references this in regards to the price going to the moon। जब किसी भी चीज की प्राइस बहुत हाई हो तो हम उसे रेफर कर सकते हैं कि उसकी प्राइस तो मून तक यानी चांद तक जा रही है, यानी कि बहुत हाई है। Mining, the process by which transactions are verified and added to a blockchain। माइनिंग वो तरीकाकार होता है जिससे कि हमारी ट्रांजैक्शन यानी कि जो पैसा भेजा जाता है या रिसीव किया जाता है उसे वेरीफाइड किया जाए या तस्दीक किया जाए और उसे ब्लॉकचेन में ऐड किया जाए, तो इस अमल को हम माइनिंग कहते हैं। HARDFORK, a change to the blockchain protocol that makes previously invalid blocks transactions valid and therefore requires all users to upgrade their clients। HARDFORK वो तरीकाकार होता है जिससे इनवैलिड चीजों को यानी कि इनवैलिड ब्लॉक्स या ट्रांजैक्शंस को वैलिड बनाया जाता है और इसे क्लाइंट्स तक पहुंचाया जाता है। Public key, your address for other people to type in to send your money। पब्लिक एड्रेस वो एड्रेस होता है जिसे टाइप करके लोग आपको पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी ये एक बैंक अकाउंट नंबर की सूरत में हो सकता है। FUD, F stands for fear, U for uncertainty and D for doubt, यानी FUD, fear डर, uncertainty यानी कि गैर यकीना, uncertainty यकीन ना होना, doubt शक। When someone is publicly speaking out against a coin or project, causing people to feel FUD, जब कोई किसी भी प्रोजेक्ट या फिर किसी भी कॉइन के अगेंस्ट बात करता है तो ये हमारे दिल में FUD यानी कि फेयर, गैर यकीनी और शक को पैदा करता है, तो इसे हम कह सकते हैं FUD।
Block rewards. Block rewards. Block rewards are rewards given to a miner which has successfully hashed a transaction block. Block rewards वो rewards होते हैं जो किसी भी माइनर को मिलते हैं जब वो एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कर लेता है. Block rewards can be a mixture of coins and transaction fees. Block rewards कुछ भी हो सकता है, ये तो coins हो सकते हैं या फिर transaction fees हो सकती है, depending on the policies used by the cryptocurrency in question and whether all of the coins have already been successfully mined. ये cryptocurrency की पॉलिसी के मुताबिक होता है, यानी जितने भी coins अर्न किए गए हों वो माइनर का रिवार्ड होते हैं. Blockchain. Blockchain, a type of distributed ledger comprised of unchangeable digitally recorded data in packages called blocks. Blockchain एक distributed ledger होता है, यानी जिसे चेंज ना किया जा सके, यानी ये एक ऑनलाइन पब्लिश्ड डाटा होता है जो कि ब्लॉक्स की सूरत में हो सकता है. Each block is then chained to the next block using a cryptographic signature. यही ब्लॉक फिर दूसरे ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है जो कि क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर के जरिए जोड़ा जा सकता है. This allows blockchains to be used like a ledger, which can be shared and accessed by anyone with the appropriate permission. ये उस पहले ब्लॉक के जरिए दूसरे ब्लॉक्स को कनेक्ट करके एक ब्लॉकचेन बनाता है. Private key. Private key. A private key is a string of data that shows you have access to Bitcoin in a specific wallet. Private key वो string of data या थोड़ी सी information होती है जिसके जरिए आप Bitcoin के wallet तक access कर सकते हैं. Private keys can be thought of as a password. Private keys password भी हो सकते हैं. Private keys must never be revealed to anyone but you, as they allow you to spend the Bitcoin from your Bitcoin wallet through a cryptographic signature. प्राइवेट कीज किसी को बताने के लिए नहीं होते. अगर आप ये किसी को बताएंगे तो आपके वॉलेट में से बिटकॉइंस चोरी भी हो सकते हैं. प्राइवेट की यानी कि पासवर्ड आपके वॉलेट तक एक्सेस के लिए आपको दिया जाता है. इसके जरिए आप क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर साइन करके पैसे सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. Smart contracts are contracts whose terms are recorded in a computer language instead of legal language. आपने लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि पेपर पर साइन के जरिए किए जाते हैं देखे होंगे, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कंप्यूटर लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है. Smart contracts can be automatically executed by a computing system such as suitable distributed ledger system. मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो हम कंप्यूटर में साइन करते हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए. Stay tuned for more interesting videos.